बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिया जाएगा। शारदा सिन्हा की बेटी वंदना सिन्हा भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। और यकीनन ये खबर बिहार के होने के नाते मेरे लिए भी बहुत खुशखबरी है, लेकिन बिहार के साथ साथ चूंकि वो कलाकार हैं और उनकी आवाज़ का जादू पूरे देश भर में, देश से बाहर भी उन्होंने बिखेरा है। ये ज़रूर है कि इस खुशखबरी के मौके पर वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमारे बीच आज भी है। इस खबर को लेकर पहली प्रतिक्रिया आपकी। जी, सबसे पहले मैं नमस्कार करती हूँ आप सभी को। और हमारी प्रतिक्रिया इस गौरव वाले पल को आप सभी लोगों को जो हमें देख रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद दूँगी और कहूँगी कि ये बहुत खुशी का पल है हम बिहार वासियों के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए कि माँ को ये सम्मान दिया गया। और मैं भारत सरकार को ज़रूर धन्यवाद कहना चाहूँगी इस अवसर पे कि उन्होंने उन्हें ये सम्मान देने को सोचा। ये बात ज़रूर है कि वो आज जीवित होती, हमारे पास होती, तो ये क्षण ही कुछ और होता, ये आनंद का पल ही कुछ और होता। लेकिन अब हमारे बीच नहीं है, इसका बहुत दुःख है मुझे। और इसके साथ ही मैं ज़रूर कहूँगी कि ये एक गौरव का पल है हम सभी बिहार वासियों के लिए कि हमें ये सुअवसर मिला, हमारे लोक संगीत को ये सुअवसर मिला कि हम इस योग्य समझे गए, भारतवर्ष में नवाज़े गए। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन जो प्यार मिला, जो सम्मान मिला, पद्म पुरस्कार अपने आप में सर्वोच्च पुरस्कार है और पद्म विभूषण जो सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है, वो मिलना ज़रूर गौरव की बात है। लेकिन दर्शकों का जो प्यार मिला लंबे अरसे से, उस प्यार को आप कैसे देखती हैं? आज भी छठ खासतौर पर और ये दुर्लभ आप कहिए कि ऐसा समय आया कि छठी माई के गीत की वजह से जो शारदा सिन्हा जी, जिन्हें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और छठ के मौके पर तो उनकी गाए गीत की ही बताते थे कि छठ का पर्व जो है, महापर्व है, वो आ गया है, और उसी छठ के मौके पर वो हमें छोड़कर चली गई थी। तो ये अपने आप में वो सबके दिलों पर कहीं ना कहीं राज करती हैं और करेंगी। जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो दर्शकों का प्यार है, जो उनके प्रति जो उनके प्रशंसकों का जो उनकी जो उनका जो रिगार्ड है, मुझे लगता है वो इन सम्मान से कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये तो हम बहुत करीबी तौर से महसूस कर रहे हैं, माँ होती थीं तो हमें एहसास था ही इस बात का। लेकिन उनके जाने के बाद और भी ज़्यादा ये गहराया है। लोगों का प्यार जो देखने सुनने को मिला है, वो बहुत अभूतपूर्व है। जो लोग उनको चाहते हैं, वो बिल्कुल बहुत दिल से और बहुत डीप रूटेड प्यार है उनसे, उनके लिए एक सम्मान है। तो उन्होंने जो ये सम्मान हासिल किया है, शायद इन सम्मान से बहुत गहरा वो वाला सम्मान मुझे लगता है, क्योंकि वो अपने घर के सदस्य की तरह, अपनी बड़े माँ की तरह, अपनी माँ की तरह उन्हें प्रेम करते हैं, अपनी संस्कृति का टीका मानते हैं उन्हें। उनके कहे, उनकी एक डाँट, उनकी एक प्यार के शब्द को अपने घर का ही एक वसूल मानते हैं। तो कोई किसी प्रांत का कोई एक कलाकार ऐसा हो, वो बहुत बहुमूल्य हो सकता है। मतलब कहा जाएगा कि वो अभूतपूर्व है ये क्षण, कि आप प्रशंसकों के लिए भी ऐसा है कि आप देखें कि आपकी लोक गायिका को कैसा सम्मान मिल रहा है। ये बात ज़रूर है कि वो हमारे बीच नहीं है अभी इस पल को जीने के लिए। बिल्कुल। हमारे जी, दिलों में ज़रूर हैं। वंदना जी, वो जी। भी तब एक बड़ी चुनौती हो जाती है जब परिस्थितियां बदलती हैं, वक्त बदलता है, लेकिन बदलते दौर के बीच भी जो उनकी शैली थी गाना गाने की, गीत गाने की, लोकगीतों को लेकर जो शुद्धता है, जो फुहरता के दौर के बीच में भी उन्होंने एक शुद्धता बनाए रखा। और मुझे लगता है कि लोकगीत आज अगर बिहार के लोकगीत को देश विदेशों तक सुना जाता है, तो उसमें बड़ा योगदान और बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान शारदा जी का है।
कभी आपकी उनसे बातचीत हुई हो लोकगीतों को लेकर, कुछ ऐसा अब कोई आपके ज़हन में कोई याद ताज़ा हो रही हो? जी, हमारा तो उनके साथ उनका उनके उनके परिश्रम में जब वो गायन के वो अवसर, वो स्टेज का वो वक़्त उनके साथ जो बैठकी होती थी, और हमारी तो वो गुरु ही हैं। तो बहुत सारे क्षण हैं हमारे उनके साथ जो अ, उनसे सीखने का, उनसे सुनने का, उन बातों पर विचार करने का अवसर मुझे मिला। तो उनको बहुत प्रेम था हर छोटी चीज़ से, अगर कहें तो, साधारण बहुत सिंपल वर्ड्स में कहें तो उन्हें बहुत लगाव था प्राकृतिक चीज़ों से। दूसरे प्रांत में भी जाके वो छोटी दूसरी चीज़ों को बहुत पसंद करती थी, तो उनका वो स्वभाव ही था, सहज स्वभाव वाली थी। तो उन्हें सहज गीत आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, कैसा गाना है, राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी। तो हुँ। वो बहुत सहजता से गाए जाने वाले गीतों को लोगों के सामने उन्हें गाना पसंद था। तो मतलब सहज जीवन और सहजता से बातों को रखना उन्हें पसंद था, और मुझे भी उन्होंने ऐसा इसी राह पे चलने को ज़रूर कहा। तो मुझे लगता है कि आज के जो हमारे नए युवक हैं, गायिकाएँ जी। हैं, गायक हैं, हुँ। उन्हें भी वैसी राह को ज़रूर चुनना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हैं, और माँ ने भी किया है अपने समय में, जी। क्योंकि उनसे पहले लेकिन जैसे वंदना गाया जी, मैं जाता यहाँ था और पर उन्होंने बहुत कम वक्त लेते हुए, ज़्यादा वक्त नहीं है, जी। बहुत सारी गीतें हैं और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कौन सी गीत आपकी फेवरेट है, क्योंकि मेरे लिए भी ये चुनना बहुत मुसीबत भरा हो सकता है, परेशानी भरा हो सकता है कि कौन सा गीत चुनूँ, कौन सा गीत छोड़ूं। लेकिन फिर भी जो दिल के करीब हो, दो लाइन आप गुनगुना दें। जी। आज का जो अवसर है, मैं उससे जुड़ी हुई एक देशभक्ति का ही गाना गाती हूँ वैसे। हमार देशवा, हमार देशवा, सोनवा के चिड़ैया, हमार देशवा, सोनवा के चिड़ैया, पूरब आसाम सोबे, पूरब आसाम सोबे, पश्चिम बम्बैया, हमार देशवा, सोनवा के चिड़ैया, हमार देशवा, सोनवा के चिड़ैया। देवी और दुर्गा पूजा महान बा, हमरा देशवा में नारी सम्मान बा। घर घर में भारत माता के जयकार बा, हमार देशवा, सोनवा के चिड़ैया, हमार देशवा, सोनवा के चिड़ैया। वाह वाह, बहुत खूब वंदना जी। और इस लेगेसी को आगे आप बढ़ाएं, ये शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको, और बहुत बहुत बधाई भी। और शारदा जी को ये सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण मिलने जा रहा है, इस बात की खुशी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आपकी आवाज़ में भी वो जादू हमें नज़र आ रहा है। तो आप इस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगी, ये